नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाऊणं कुंदने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। देवादिदेव एक हजरषि ऋषभदेव भगवानी की। देवादिदेव एक हजरषि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव एक हजरषि भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। ओम भूचेतन आत्माओं, भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और इन भगवान की देशना जो श्रवण और श्रावक दोनों के लिए है। और इसमें समझाया था श्रवणों के लिए भी जो कार्य थे उनका भी आज वर्णन चल रहा है कि हमें सम्यक की विराधना करने वाले या चारित्र की विराधना करने वाले ऐसे आरंभ सारंभ और धन धान आदि कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु की क्रियाएं भिन्न होती हैं और श्रावक की क्रियाएं भिन्न होती हैं। श्रावक आरंभ सारंभ का त्यागी नहीं होता है और साधु इन पंच सून के त्यागी होते हैं। इसीलिए क्योंकि जो श्रावक साधु बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक क्रम रखा गया है कि वो भी आरंभ को छोड़ें। 8वीं प्रथमा में कहा है कि आप व्यापार आदि जो कृषि आदि खेती आदि कार्य आरंभ करते हैं, ये श्रावक की दशाओं से ही बता दिया है कि उनका त्याग कर दें। आगे चल के और बताया कि परिग्रह का आप और सीमित कर लें। परिग्रह त्याग प्रथमा है, उसके बाद अनुमति भी त्याग है कि पापों के आरंभ सारंभ के कार्यों की अनुमति नहीं दी जाती, ये आपकी प्रतिमा है। और उसके बाद भोजन तक के लिए ये कह नहीं सकते कि आप ये चीज़ बनाना, हमारे उद्देश्य से बनाना। ऐसी उत्कृष्ट श्रावक जो 11 प्रतिमाधारी होते हैं, जो एलक जी छुल्लक जी हैं या छुल्लिका माता जी हैं, ये 11वीं प्रतिमा के धारी होते हैं। इनके लिए भी आरंभ सारंभ आदि सबका अनुमति तक का त्याग होता है। तब साधुओं के लिए वो कार्य कैसे योग्य हो सकता है। ध्यान रखना, आप कर सकते हो, आप करते हो, पर इस पाप के कार्य में आचार्य महाराज कहते हैं श्रमणो, आपकी अनुमोदना भी नहीं होना चाहिए। नवकोटि से त्याग होता है। किससे होता है?
9 कोटियों से त्याग होता है, वो आरंभ सारंभ के अनुमति भी नहीं देते, न दे सकते हैं। यहाँ तक कि आचार्य ने एक और चीज़ लिखी थी, जो चातुर्मास की एक वर्षा युग स्थापन की विधि की एक पुस्तक निकली थी। तो आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने कहा था, बसती का तक भी अपने उद्देश्य से साधु नहीं बना सकते, ये श्रावक के कार्य हैं। किसके कार्य हैं? श्रावक के कार्य हैं, क्योंकि साधु ये आरंभ सारंभ की क्रियाओं से विरक्त हो चुके हैं। और यहाँ तक कि आहार भी बताया, आहार श्रावक अपने लिए बनाता है, उसमें से अतिथि संविभाग करता है, हिस्सा निकाल देता है। समझना, जैसे घर में बेटे का, माँ का, माने बेटे की माँ का, स्वयं का, भाई का और भी लोगों का एक हिस्सा होता है, ऐसे जो है ना, वो एक हिस्सा मान के कि हाँ अतिथि संविभाग करना है, उस अतिथि संविभाग के लिए ही वो आहार क्या है उसमें से निकालता है। अकेले साधु के लिए चौका नहीं लगाता। अगर जो साधु के लिए चौका लगाते हैं तो उनका आहार देना थोड़ा सदोष आहार कहलाएगा। बनाया किस लिए जाता है? हाँ, अगर आप नहीं समझते हो तो इसको समझो आप बात को। औद्देशिक दोष में सबसे पहला ये दोष है। और भरत स्वामी भी समूह शरण में पहुंचे कि हम मुनराज के लिए आहार कराना चाहते हैं, उनके लिए आहार बनाया बोले, तो आचार्य वहाँ पर गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, ये भगवान की देशना है कि मुनिराज उद्दिष्ट आहार नहीं करते। क्या है महाराज? उद्दिष्ट आहार नहीं करते हैं। अगर उद्देश्य से बना लिया, अकेला आहार ही उद्दिष्ट नहीं होता है। सुनो, आहार ही उद्दिष्ट नहीं होता है, बसती का भी उद्दिष्ट होती है। अकेला आहार ही उद्दिष्ट नहीं होता है, उद्देश्य से बनाई गई या विशेष साधु के लिए बनाई गई ये उनके लिए भी उद्दिष्ट होती है। आचार्य भगवान शांति सागर जी का भी एक प्रकरण आता है, उनसे भी कहा गया था कि स्वामी आपके लिए ठहरने के लिए इस कमरे की बसतिका की व्यवस्था की गई है। महाराज बोले हमारा उद्दिष्ट का त्याग है, और वो भी उस बसतिका में फिर प्रवेश नहीं किया। वास्तविकता तो यही है, श्रावक अपने लिए ही बनाता है, और साधु ये तो पंचम काल में मंदिर और धर्मशालाओं में रुकते हैं, पर वास्तविकता में ये धर्मशालाएं और मंदिर भी श्रावक अपने लिए बनाता है। देखा, पुरानी धर्मशालाएं देख लो, चाहे 13पंथी, चाहे 20पंथी, चाहे महावीर जी की, चाहे सोनागिर की, ये सब क्या थी? उसमें साधु रुकते हैं। साधु के रुकने का आपने सूत्र भी 7वें अध्याय में पढ़ा होगा। शून्यागार, विमोचतावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा पंच। यानी साधु के रुकने के स्थान ऐसे होते थे। अब सहनन कम हो गया, नहीं तो जंगल में रुकते। साधु क्या है, जंगल में रुकते। अब तो जंगल ही साफ हो गए हैं। पर वास्तविकता तो ये है कि उद्दिष्ट जो वस्तु होती है, उद्देश्य जो बनाई जाती है, उसमें पाप होता है, हिंसा होती है, आरंभ सारंभ होता है। और साधु जो है 9 कोटि से अहिंसा महाव्रत को धारण किए हुए। किससे? 9 कोटि से अहिंसा महाव्रत को धारण किए हुए हैं। अगर साधु ही श्रावकों का काम करने लग गए तो साधुपना कहाँ रहेगा? क्या है? आरंभ कार्यों में लिप्त होकर व्रतों का और संयम का पालन कैसे होगा? जो आरंभ सारंभ में लग जाते हैं
वो व्रता शून्य होते हैं, व्रत से शून्य रहते हैं। इसलिए साधु अपने लिए भी नहीं बनाता, वो पर के लिए भी नहीं बनाता है। क्या है? ये श्रावकों का कार्य है। उस श्रावकों का कार्य जिसका जो विषय होता है उसको वो करना चाहिए। साधु का कार्य, साधु कार्या तपा श्रुता। फिर से बोलो, साधु कार्या तपा श्रुता। तप में लीन होना और श्रुत में लीन होना, ये साधु के कार्य है। और वास्तविकता में ऐसे ही साधु को जिन शासन में साधु कहा गया है, ऐसे ही साधु को क्या है, जिन शासन में साधु कहा गया। ज्ञानांकुश में भी इन साधु के बारे में, शास्त्र के बारे में और मोक्ष के बारे में कहा गया। कई लोग बोलते हैं बहुत कुछ करने से ही मोक्ष मिलता है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं करने से ही मोक्ष मिलता है। कई लोगों ने पूछा कि मोक्ष कैसे मिलता है, क्या क्या करना पड़ता है? बोले कुछ नहीं करना पड़ता। इसका नाम, जहाँ कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रखना है। सुनो, सारे कार्य कोई परेशान नहीं होंगे, चिंता नहीं करना। सुनो, करिष्यामि 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 इति स्मः, मरिष्यामि 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 इति विस्मः। यानी जीव को, संसारी जीव को ये तो याद रहता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर ये भूल जाते हो कि मरना भी है, मरना भी है, मरना भी है। और इस करने के पीछे कितना पाप कर बैठते हो, कितने परिणाम खराब कर बैठते हो। आप ध्यान रखना, परिणाम खराब करना हो तो आप कोई व्यवस्था ले लो, देख लो। परिणाम अच्छे करना हो तो व्यवस्था से दूर हो जाओ। अब व्यवस्था लेंगे पर साधु के लिए नहीं। क्या है? साधु के लिए नहीं। सबकी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न है। सबकी व्यवस्थाएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न है। उसको समझना परम आवश्यक है। जब तक हम उस व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे तब तक वो हमारा कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो साधु का कार्य जैसा है, साधु का कार्य जैसा है, उस साधु के कार्य को वैसा समझना। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हे भगवान, कि बनने वाले भविष्य के भगवान, सुनना, ये निर्वाण का मार्ग ऐसे ही मार्ग है। निर्वाण का मार्ग ऐसे ही मार्ग है। निर्माण का मार्ग और निर्वाण के मार्ग में बड़ा अंतर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? निर्माण का मार्ग और निर्वाण का मार्ग अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? दोनों एक हो भी नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, प्रवचन के बाद होगा। सुनो सुनो, इसीलिए निर्वाण का मार्ग अलग है और निर्वाण का मार्ग अलग है। संसार का हेतु अलग है। भैया वहीं से करो ना, आप भी नहीं समझते। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या है, ये दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। जैसे यहाँ भी दो कार्य एक साथ नहीं हो सकते। आप भी समझा करो, अपन लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? तो दो कार्य एक साथ कभी नहीं हो सकते हैं। साधु का कार्य और श्रावक का कार्य एक साथ नहीं हो सकता है, और प्रवचन का कार्य और बहुत सारे कार्य भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये समझने की बात है, कॉमन सेंस है, तो इसको लगा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य महाराज समझाते हैं कि और भी कुछ कार्य हैं, अगर हो सकता है कुछ ऐसे भी विद्याएं हैं, कार्य हैं जो साधु को मिलती हैं, पर वो साधु किस उद्देश्य से वो कार्य करता है। समझ रहे ना आप बात को? क्योंकि ऐसा नहीं है कि साधु मंत्र नहीं करता है, साधु और भी ज्योतिष विद्याओं का ज्ञान नहीं करता है, क्योंकि ये सारी विद्याएं साधु के पास भी होती हैं। कुछ साधु करते भी हैं,
यानी उसके ज्ञाता भी होते हैं। और जो अवधि ज्ञान वाले और मनःपर्य ज्ञान वाले और केवल ज्ञान वाले तो सभी चीज़ों के ज्ञाता हैं ही, वे सर्वज्ञ हैं। ऐसी जगत की कोई विद्या नहीं है जो उनको जानते नहीं हो और आती नहीं हो, समझना। इसीलिए आचार्य महाराज आगे की गाथा 103 नंबर में लिख रहे हैं कि कुछ ऐसी भी विद्याएं हैं, यानी श्रमण को क्या है, ये उनके पास तो रहती हैं, पर उन विद्याओं का अगर गलत प्रयोग कर दिया तो दूषण लग जाएगा। समझना आप बात को। ऐसा नहीं है कि कोई वैद्य साधु नहीं बनता, वैद्य भी साधु बने हैं, समझना। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ये भी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के बारे में तो एक अलग ही विधि निकली है, आपने शायद सुनी नहीं होगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वयं माने स्वयं के उससे ज्ञान से बनाया गया एक लेप लगाते थे, पैरों में एक लेप लगाते थे और वो गगन गामिनी लेप होता था। और ऐसा गगन गामिनी लेप था कि उन्होंने विदेश क्षेत्र तक की यात्रा की उससे। आचार्य कुंद स्वामी का तो मिलता ही है, और साथ में क्या होता है, साथ में पूज्यपाद स्वामी का भी उल्लेख मिलता है कि वे एक ऐसा लेप लगाते थे जिससे कि गगन गामिनी माने गगन में यानी आकाश में उनका विचरण होता था, और विदेश क्षेत्र तक की उन्होंने यात्रा की। सुनो तो अब दूसरी बात क्या है, एक तो ये हो गई, दूसरा क्या है, ऐसे ऐसे आयुर्वेद के ज्ञाता भी आचार्य रहे जिन्होंने आयुर्वेद शास्त्र जो है उनको लिखा। ज्योतिष के भी ज्ञाता रहे, जैसे भद्रबाहु स्वामी आदि को भी ज्योतिष का ज्ञान था। नक्षत्र कंपायमान देखकर वो बहुत सारी चीज़ें समझ गए थे। तो ऐसी बहुत सी विद्याओं को जानने वाले भी साधु होते हैं। ये भी श्रुत ज्ञान का ही भेद है। किसका? श्रुत ज्ञान का ही भेद है। तो ऐसे भी साधु होते हैं जो ज्योतिष आदि को जानते हैं, मंत्र तंत्र विद्या में प्रवीण होते हैं। ठीक है, इस विद्या की प्रवीणता में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10वें पूर्व में जो साधु पहुंचते हैं ये विद्यानुवाद है। ठीक है ना। तो यहाँ बहुत से मंत्र तंत्र भी उनकी माने वो आराधना भी कर सकते हैं, वो करते ही हैं। अपन तो सबसे बड़े मंत्र की आराधना करने वाले सभी गिने जाते हैं। जो महामंत्र होता है, कौन सा मंत्र नहीं, महामंत्र की आराधना करने वाले भी होते हैं। पर आराधना कैसे की जाती है, किस उद्देश्य से की जाती है, साधु कैसी करे, और यदि विपरीत करता है तो दोष उत्पन्न होते हैं। उसी बात को यहाँ पर कहते हैं, जो इस विद्यामंतो, जो इस विद्यामंतो बजबी नहीं मंतो मंतोब, हाँ वहाँ तक लेना है। जो इस विद्यामंतोब जीवनम वायवर्षवोहारम धन्धन्नम परिगहणम धन्दग्गम परिगहणम समणाणम दूषणम होदी, समणाणम दूषणम होदी। पढ़िए, ध्यान रखना, बहुत सी विद्याएं हो सकती हैं, उनका ज्ञातापना भी हो सकता है।
पर उसका प्रयोग कहाँ कैसा करना चाहिए इसको भी समझना। आचार्य महाराज कह रहे हैं जो इस विद्या मंतोव जीवणम, ज्योतिष, वैद्य और मंत्र विद्या, अगर इनके ये आपके पास है और इसके द्वारा जो आजीविका चलाते हैं, क्या चलाते हैं? आजीविका चलाते हैं। यानी मंत्र देके कि हम आपको मंत्र देंगे, आप यहाँ ऐसा कर देना, या फिर आप हमारे लिए मूलाचार जी में भी आया अच्छा आहार कराना, इस उद्देश्य को लेके अच्छी चीज़ें बन जाएं, यानी भक्त बन जाएं। और ये ऐसी चीज़ों को लेके अगर किया जाता है, सुनो, तो जो से वेद मंत्र विद्या के द्वारा जो आजीविका चलाई जाती है, और वायवयस्य यानी वात विकार, व्यापार, भूत प्रेत आदि, झाड़ फूकना, ये सुनो, ये सब क्या है? अगर व्यापार का उद्देश्य, आजीविका का उद्देश्य बना के किया जाता है, सुनो, और बहुत सारी कि हमारा ऐसा प्रसिद्धि हो जाए, इसके लिए ख्याति लाभ पूजादि के लिए ऐसे काम करना, ये साधु के लिए दूषित कार्य बताए। धन धान्य परिग्रहणम, धन दान और प्रतिग्रहण, यानी जो परिग्रह को छोड़ा था उसी को फिर जोड़ने में लग गए, समझना। तो ये श्रमणाणम, श्रमण मुनियों के लिए दूषणम होती, दूषण होता है। आप वैद्य थे, ठीक है, जगत की सारी विद्याओं को आप जाने, जानने के बाद हाँ अगर किसी के उपकार के लिए कोई चीज़ बता दी तो उसमें दोष नहीं, पर हम ऐसा बताएंगे तो आपको ऐसा करना। समझ रहे हैं आप बात को? आजीविका चलाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, आहार तक की व्यवस्था की, हाँ इनको हम अच्छा बनाएंगे, और होता है जो अच्छे भक्त होते हैं, जिनके जो अच्छे भक्त होते हैं उनकी अच्छी सेवा करते हो, अच्छा आहार कराते, क्या करते हैं? पूरा अच्छा अच्छा उनका आहार सब कराते हैं। और जो ऐसा भी भेदभाव थोड़ा सा हो जाता है, अब इनके से कुछ मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, तो इनके क्या आहार कराना, ऐसा भी मूलाचार में आया, समझना। कुछ गाथाओं में आचार्य महाराज ने लिखा है कि ये विद्याओं का प्रयोग साधु नहीं कर सकते, और उसका भी उद्देश्य क्या है? आजीविका चलाना। सुनो भैया, नहीं तो बहुत सारे लोग, एक और ध्यान रखना, ये भी नया दूषण उत्पन्न हो सकता है। चातुर्मास का उद्देश्य भी जो है ना, आजीविका और धन इकट्ठा करने का नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना? चातुर्मास कल्याण के लिए किया जाता है, चातुर्मास अहिंसा के लिए किया जाता है, चातुर्मास व्यापार के लिए नहीं किया जाता है। और जिस व्यक्ति ने या जिस समाज ने या जिस साधु ने अगर ये धन का उद्देश्य रख लिया है, तो वो उनकी दृष्टि सम्यक, यानी जिन शासन में सम्यक्त को बढ़ाने वाली नहीं है, समझना आप बात को। नहीं तो लोग सोचते हैं, सुनो देखना, लोग सोचते हैं कि धन का उपार्जन के उद्देश्य से चातुर्मास कराया जाए, उनका चातुर्मास निष्फल होता है। बात तो ये हो गई है, क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ में आ गया है। किसके हाथ में आ गया है? अरे पंडित जी क्या कर रहे हो, सुनो तो। क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ में आ गया है, तो वो देखते हैं कि इसमें कितनी कमाई होती है। ध्यान रखना, ये उद्देश्य अगर रखा जाता है तो फिर अगर साधु को भी उद्देश्य बता दिया जाता है, समझना आप बात को, तो ये भी साधु के साधना में दोष लगता है। और आचार्य से भी एक बात बोलते थे, इसलिए कि वो अगर मान लो तुमने कोई उद्देश्य रख लिया
तो सामायिक भी नहीं कर पाओगे। सामायिक में ये रहेगा कि किस सेठ जी से कितना लेना है, कहाँ लेना है, क्या करना है। सुनो, और आपका दिमाग भी उसी में घूमेगा और आपका व्यवहार भी उसी ओर होगा जहां पर धन की क्या है, बहुलता रहेगी। धर्म फिर गौण हो जाएगा। यदि साधु बन के भी तुमने धन ही धन देखा तो फिर साधु बने क्यों? तुम्हारी अर्थ की दृष्टि है कि परमार्थ की दृष्टि है? अर्थ ही अनर्थ कराता है। अर्थ ही अनर्थ कराता है। सुनो भैया, और बताएं आपको, जहां पर ये अर्थ का अभाव होता है वहां के मंदिरों के हाल देख लो आप। वहां कोई कमेटी में बैठने तैयार नहीं होता। और जहां पर पंडित जी, सुनो पंडित जी, जहां पर अर्थ की बहुलता होती है वहां लोग ऐसे ऐसे ऐसे, सुन लो भैया, ऐसे ऐसे धर्म ध्यान नहीं देखो, क्यों? तुम तो सेवा करने आए। लोग समझते हैं कि सेवा काय की होती है। क्या है, जैसे घर में भी देखो, माता पिता के पास पैसा हो तो खूब सेवा, जब तक चाबी उनके हाथ में हो, वसीयत उनके हाथ में हो, खूब सेवा। ऐसे ही तुमने भगवान और साधु को बना लिया और ऐसा कर लिया तो ध्यान रखना, तुम धर्म से दूर, और साधु को कर दिया तो साधु को दूषण उत्पन्न होंगे। चक्रवर्ती को कौन सी कमी थी? समझना, चक्रवर्ती को कौन सी कमी थी? पर क्या करें, जो धर्मात्मा होते हैं वो धर्म ग्रहण करते हैं, जो धनात्मा होते हैं, सुनना, वे धन ही ग्रहण करते हैं। उनके यहाँ धर्म कहाँ आ पाता है। इसलिए साधु का उद्देश्य क्या है? धन को इकट्ठा करना नहीं है। साधु का उद्देश्य क्या है? आत्मा के कल्याण का है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, चाहे ज्योतिष विद्या हो तुम्हारे पास, चाहे मंत्र विद्या हो तुम्हारे पास, सारी विद्याएं हो, ऐसी बहुत सी विद्याओं के धनी थे, बहुत से साधु भी रहे, पर ध्यान रखना, धन इकट्ठा करने के लिए इन विद्याओं का प्रयोग नहीं करते हैं। ये तो मंत्रवादी, तंत्रवादी और भी लोग करते हैं। समझना इस बात को। ये सीधी सीधी बातें लिख दी। क्या है, इन ग्रंथों को खोलोगे तो समझ में आएगा साधु के नहीं करने कार्य को कहा जाता है। क्योंकि विरक्ति क्यों ली? वैराग्य का अर्थ ही क्या है? क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से विरक्त। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का पहला सूत्र, व्रती कौन बनता है? व्रती कौन होता है? हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रह्यो व्रतिव्रतम। जो हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से व्रत है, वो व्रती है। और व्रतियों के लिए माया, मिथ्या, निदान ये सल नहीं होना चाहिए। क्या है? महाराज के पास संयम की बात पूछने आओ, महाराज के पास मोक्ष मार्ग की बात पूछने आओ, क्या है, और आत्म कल्याण की बात पूछने आओ तो वो बताएंगे। महाराज के पास जगत की विद्याएं पूछने मत आना। और अगर आपने सोच लिया, सुनना, जगत की विद्याओं को जानने वाला साधु होता है तो वो साधु मोक्ष मार्गी नहीं है। आत्म विद्याओं को जानने वाला है ना, वही साधु साधु होता है। कौन सा साधु के पास आप साधुता देखो, आप साधु के पास धन की दृष्टि से मत जाना। और जिनके पास धन की दृष्टि आ गई है वे साधु साधु नहीं कहलाएंगे, साधु को दूषण उत्पन्न हो जाएगा आजीविका के लिए। सुनो भैया, कई लोग भी चने के झाड़ पे चले, महाराज जी आप ऐसा काम कर दो ना, हम आपका नाम लिखवा देंगे, लगा देंगे, पट्ट लगा देंगे। बहुत अच्छी बात। जब हमने घर का घर नहीं बनाया, जब घर के घर में दोस्त था तो तुम्हारे घर में कैसे लगाएंगे? समझ रहे आप बात को? कई लोग साधु के नाम पे लोगों को बहुत लूटते हैं।
साधु के नाम पे बहुत लूटते हैं लोग, बस नाम रख देते हैं, लोग तो श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान रखना, इसीलिए बहुत सारे कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए, नाम कुछ हो और काम कुछ हो। इसलिए साधु व्यापार नहीं करता। समझ रहे हैं आप बात को? साधु व्यापार नहीं कराता। साधु के कार्य व्यापार के नहीं है। क्या है? आजीविका चलाने के, चलवाने के साधु के उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जो भी कार्य करोगे इसमें हिंसा होगी। हम आपको पहले ही बता चुके, अनुमति त्याग। किसकी अनुमति त्याग? ये बताओ। पाप के आदि की अनुमति त्याग, और इनमें पाप होंगे कि नहीं होंगे? समझ रहे ना? इसलिए मुनियों के लक्षण में स्पष्ट लिख दिया है, क्या? आरंभ सारंभ से रहित हो, पंचशून्य से रहित हो। एक और बात है कि दान किसको करना चाहिए, आहार दान आदि किसको करना चाहिए, ये भी रत्नगण श्रावकाचार में अभी आपको आने वाला है विषय, शायद आ गया हो तो नहीं कह सकते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्तिर सप्तगुण समाहिते शुद्धि ने अपसूनारंभाणाम मार्या मिश्रते दानम। आर्यों ने यानी अरहंतों ने क्या है कहा है कि जो पंच शून्य से रहित होते हैं उनको दान देना चाहिए। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, और कहीं की कोई बात नहीं आई। कई लोग बहुत सारे, देखो माताओं आप लोग भी समझने का प्रयास करो, दान कहाँ दिया जाता है? दान 4 संग में दिया जाता है। कौन सा दान होता है? आहार दान, औषधि दान और अभय दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान में शास्त्र दान होता है। या कोई क्लास पढ़ाते हैं तो वो ज्ञान दान में आती है, या जो तत्वों का उपदेश होता है वो क्या होता है? सब ज्ञान दान में आता है। नहीं तो बहुत सारे लोग कौन कौन से दान में आ गए। कोई कहता है ब्लड दान करो, कोई कहता है आंखें दान करो, कोई कहता है ये दान करो। ये तुम्हारी व्यवस्था है, तुम जानो, पर ये आगम में नहीं लिखा है। क्या है? समझो, करुणा दान में पंडित जी ऐसी चीज होती है जिससे कि हिंसा ना हो। कुछ चीजें ऐसी हैं कि व्यवहारिक आप करते रहो, उसमें मुनिराजों की अनुमोदना मत कराओ। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे हाँ धार्मिक कार्य है, सिद्धों की आराधना हो गई, अरहंतों की आराधना हो गई, ये तो करना ही चाहिए, अपना कर्तव्य है, समझो। और कई लोग बोल देते हैं, समझो आप बात को, आप मेडिकल की भी बात करते हो तो बहुत सारे सरकार ने मेडिकल खुला चुकी है, बहुत सी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। समझना, साधु के उद्देश्य से लेकर व्यवस्था ऐसा करना चाहिए जिससे आत्म कल्याण हो सके, इससे सम्यक्त बढ़े, ज्ञान बढ़े, चारित्र्य बढ़े, इसकी साधु अनुमोदना कर सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं जो मंत्र तंत्र करना क्या है, और भी बाद विकार, भूत प्रेत, धन धान परिग्रह, इन चीजों के लिए किया गया और आजीविका के लिए किया जाता है। ये परिग्रह माने जो व्रत आदि आजीविका के लिए नहीं लिए जाते, समझो आप बात को, आजीविका के लिए नहीं लिए जाते, साधु आजीविका नहीं करता, सीधा सीधा ये लिखा है। और मंत्र तंत्र इसलिए नहीं सीखे जाते हैं, कई लोग सोचते चाहे हम प्रवचन सीख लें, चाहे कुछ मंत्र, क्योंकि भक्त आएंगे तो हमारी व्यवस्था बनाएंगे। हो रहा है भैया, बहुत जगह होता है ये साधुपना नहीं है। क्या हो रहा? कोई वैद्य का उपचार बता रहा है, बोले इस उद्देश्य से लोग आएंगे, वो दवाई बांटेंगे तो क्या होगा, हमारा आहार और व्यवस्था बनेगी। क्या है, लोगों ने अपने व्यवहार धर्म को ही ये मोक्ष मार्ग मान लिया है। व्यापार करने वाला साधु नहीं होता है, यहां तक कि अपनी व्यवस्था बनाने वाला भी साधु नहीं होता है। इसलिए बहुत सी बातें यहां पर
आचार्य महाराज ने मूलाचार्य की भी दी है। मूलाचार में भी आचार्य महाराज लिखते हैं, वो भी मूलाचार ग्रंथ में कहा है कि वे 8 अंग होते हैं। निमित्त शास्त्र के 8 अंग होते हैं। उस 8 अंग में व्यंजन, अंग, स्वर, छिन्न, भूमि, अंतरिक्ष और लक्षण, ये 8 प्रकार के निमित्त होते हैं। क्या बोले? स्वप्न, हाँ। तो ये स्वप्न आदि का फल बताते थे। अब आगे बता रहे ना, 8 का वर्णन किया है। ऐसी ऐसी विद्याओं को जानने वाले थे, जैसे कि व्यंजन के निमित्त से किसी पुरुष के सिर, ग्रीवा आदि अवयव को देखकर उसके शुभ अशुभ को जाना जाता है। ये अंग निमित्त कहलाता है। शरीर की जो बनावट होती है, सुनना, चाहे वो शरीर की कोई भी बनावट हो, इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है। वो अंग देखकर बता सकते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। ठीक है, किसी पुरुष या अन्य प्राणियों के शब्द विशेष को सुनकर जो शुभ जाना जाता है वो स्वर निमित्तिक होता है। सुनो, निमित्त ज्ञान बता रहे आपको क्या है। और सुनना, निमित्त ज्ञान होता है, बता भी सकते, पर हाँ, स्वर ज्ञान भी होता है कि कौन सा कार्य किस स्वर में कैसा होता है, इसके भी जानकार होते हैं। बहुत सी विद्याओं की जानकार होते हैं। अब ये विचारणीय विषय है, जबकि 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु है, तो वो क्या करते होंगे इतनी आयु का? सोचने की बात है। अगर ग्रस्त है तो ठीक, पर वो और लोग क्या करते होंगे? सारी विद्याओं में पारंगत रहते थे, सब जानते थे, अभ्यास भी करते थे। अपने पास समय कम बचा है, अभ्यास के लिए समय कम बचा है, इसलिए अब एक एक जगह स्पेशलिस्ट बना दिए जाते, नहीं तो एक ही सब स्पेशलिस्ट रहते थे। तो क्षेपसम तो था ही, इसीलिए ये बहुत सी विद्याओं को भी जानते थे, अभ्यास भी करते थे। और हो सकता है किसी के उपकार के लिए बता भी देंगे, पर आजीविका के लिए नहीं बताना, अपनी व्यवस्था के लिए नहीं बनाना। नहीं तो तुम हमें बताओगे, हम तुम्हें बताएंगे, ये व्यापार हो गया। क्या होगा? सुनना इस बात को। तो ऐसे शुभ जानना, किसी प्रहर छेद को देखकर किसी पुरुष या कि जो शुभ अशुभ होते हैं उसको छिन्न निमित्त कहते हैं। जैसे कौआ बैठा है, काँव कर रहा है, सूखा वृक्ष है, ऐसा आया, अगर वहाँ कोई जाता है तो उसके कार्य की सफलता नहीं होती। ठीक है, ठीक, एक सामान्य बता दिया। रावण भी जब निकल रहा था तो ऐसे अपशकुन उनके रविशरण स्वामी ने शास्त्रों में लिखे हैं, कौन से शकुन होते, कौन से अपशकुन होते। इन सब का वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में प्रथमान योग में ही मिल जाएगा, पर इन्होंने ग्रंथ में तो लिखे हैं जिससे लोग ग्रंथ भी पढ़ें और समझे भी कि ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। पर आजीविका चलाने के लिए नहीं कहना चाहिए, व्यवस्था बनाने के लिए नहीं कहना चाहिए कि तुम हमें क्या है ऐसा कार्य कर दो, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे। क्या है, कुछ लोग साधु के पास भी इसलिए ही आते हैं कि मंत्र मिलेगा तो साधु के पास आएंगे। क्या होगा? आप साधु के पास आत्म कल्याण के लिए आए। आज भगवान के पास, भगवानों के पास भी आत्म कल्याण के लिए आए, नहीं तो जहां चमत्कार होता है आज वहीं नमस्कार हो रहा है। ये कोई धर्म नहीं है। न कोई, अगर ऐसा साधु कर रहा है कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, सुनना इस बात को। इसीलिए इन चीजों के निमित्त से क्या है, कई लोग कहते भीड़ जोड़ना है तो कुछ ना कुछ बांधना और बहुत चीजें करना शुरू कर दो। नहीं, समझ रहे हैं आप बात को? इन चीजों के लिए ये विद्याएं नहीं सीखी जाती हैं। विद्याएं होती हैं, क्या है, जैसे मागनंदी महाराज को भी विद्या आती थी,
बहुत सी साधुओं को विद्या आती थी और मंत्र जानते थे। ऐसी ऐसी विद्याएं आती थी कि पानी भी रोक सकते थे, और उन्होंने रोक दिया था। बस क्या है कि किसी का भला हो जाए, बस इतना, कोई हमारी व्यवस्था बनाए, आजीविका का उद्देश्य नहीं हो जाए, फिर दूषण लग जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि हमारे ही भक्त बन जाए, दूसरे के ना बने। सुनना, ये भी एक व्यवस्था है, ये भी एक समाज में दूषण उत्पन्न करा देता है। इसीलिए ये निमित्त शास्त्र, देखो निमित्त शास्त्र को जानने वाले आचार्य भगवान विमल सागर जी भी हुए, जिनके उपकार को दुनिया भुला नहीं पाई। आज भी शिखर जी में लोग उनके पास जाते हैं, आज भी समाधि स्थल पे भी उनके कार्य बनते हैं। जैसे या कहीं कोई मंदिर पूजा जाता है, आपको मानना पड़ेगा आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की चरण छत्री वहाँ पूजी जाती है, जो त्रिकाल चौबीसी के आगे बनी है। लोग श्रद्धा से जाते हैं और उनके आज भी कार्य बन रहे हैं। वे निमित्त ज्ञानी थे, बताते थे और आगे बढ़ जाते थे। क्या है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, लाइन लगी रहती थी, चाहे श्रद्धा वाला हो चाहे श्रद्धा वाला हो, चेहरे के ये सारी अवयव देखकर ही बता देते कि तुम्हारे यहाँ क्या है। और सुनना, ये तो है विजय भैया, क्या है, देवेंद्र नगर के पास एक सकरिया गांव है। क्या है, सकरिया गांव है। सुनना, आचार्य भगवान वहां से विहार कर रहे थे, विमल सागर जी महाराज वहां से विहार कर रहे थे, और विहार करते हुए बीच में आहार हुआ, आहार के बाद सामयिक हुई। उस सामयिक के बाद बहुत सारे लोग आ जाते थे पूछने के, अपने उद्देश्य से लेके आचार्य महाराज बता देते थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि वो तंत्र मंत्र वाले महाराज थे। सुनना, अरे हम लोगों ने सुना है तो बता रहे। देख, ध्यान रखना, आप पहले पूरी जानकारी लिया करो, सोचा करो कि उद्देश्य क्या है, फिर उसके बाद उनको कहा करो, है ना। तो क्या हुआ, वहाँ भी सकरिया गांव में एक माने यादव जी की भैंसें गुम गई। सुनना, जब यादव जी की भैंसें गुम गई, अब सब लोग खड़े थे कि महाराज तो बता देते हैं। अब यादव जी भी खड़े, और जैसे ही वे सामने पहुंचे, उनसे तो कहने नहीं पड़ता था, जैसे ही उनके सामने पहुंचे उन्होंने कहा, वो थोड़ा सा माने थोड़ी खड़ी भाषा में बोलते थे, बोले क्यों परेशान है तू, वैसे गुम गई ना। वो मुंह देख रहा कि हमने महाराज को बताया ही नहीं, कोई व्यक्ति पहुंचा नहीं। बोले जाओ, वो तालाब में तुम्हारी भैंसें हैं। बोले महाराज हम तो गए थे, तालाब में नहीं मिली। बोले जब बगल के खेत में थी। क्या बोले, बगल के खेत में थी। सुनो, अब चले जाओ। अब भैया अभी भी भैंस की कीमत है, पहले भी भैंस की ज्यादा कीमत थी गाय से। बेचारे की रोजी थी, उसकी भैंसें मिल गई। उसने सकरिया गांव में रास्ते में ही चरण पादुका बनाई, अब छोटा सा मंदिर भी बना लिया है। आचार्य विमल सागर जी महाराज का उपकार करके छोड़ देते थे। जगत आज जो है ना, चाहे तुम इस तमिलनाडु साइड चले जाओ, आचार्य विमल सागर जी महाराज इस भारत यात्रा को 5 बार कर चुके हैं, पूरे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करते थे। क्या है, और बहुत सारा निमित्त ज्ञान था। लोग उनको मंत्र तंत्रवादी बोलते थे। आचार्य श्री तो उनके शिष्य, हम लोग तो उनके दादा, हम लोग के तो दादा गुरु हैं। वो आचार्य श्री खुद बताते थे कि आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज मात्र महामंत्र की आराधना का ही एक विषय देते थे। जाप करवाते थे, इतने लाख जाप कर लो तुम्हारा काम बन जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग भावनगर में चातुर्मास किया। सुनना, भावनगर के एक कुमार भाई, समझना आप बात को, कौन से कुमार भाई, वो बहुत गरीब थे। आज वो वहाँ के अध्यक्ष हैं। हम लोग का जब चातुर्मास हुआ था तब से हैं, और 2-3 क्षेत्र संभाल रहे, घोगा, पालीताना और भावनगर,
उन्होंने खुद समझाया, मैंने सुनाया था कि विमल सागर जी महाराज का उपकार नहीं भूल सकते। सुनो, बोले विमल सागर जी महाराज के पास दर्शनों को गए, वो भी पिताजी ले गए, मैं तो कभी जाते ही नहीं था। ठीक विमल सागर जी महाराज बोले कि रात्रि भोजन त्याग कर दो। सुन लो, विमल सागर जी महाराज बोले बेटा रात्रि भोजन त्याग कर दो। उस समय वो ठेला चलाते थे। क्या चलाते थे? बोले महाराज मैं क्या करूंगा, ठेला चलाता हूं। बोले मिट्टी होता हूं, यहां तक बताया है। तो विमल सागर जी महाराज ने कहा है ना, तेरी मिट्टी ही सोना हो जाएगी, रोज मंदिर जाया करो और रात्रि भोजन का त्याग कर दो। बोले महाराज ने बोला, छोटा सा बालक था, सुनना, उसने कहा महाराज ने बोला है तो जरूर करूंगा। आज उनकी 5 या 6 फैक्ट्री हैं और वे मात्र मुल्तानी मिट्टी की ही फैक्ट्री है। और उनकी अभी भी बता रहे मिट्टी जो है ना, जो वो भी सेक के फर्टिलाइजर यानी खाद में जाती उनकी। वो पहले 1-2 थी, अब हम लोग 2010 की बात और 16 की बात बताएं, वो हम लोग के पास भी आते रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसा निमित्त ज्ञान था, वो बताते थे, पर आजीविका के लिए नहीं। किसके लिए? आजीविका के लिए नहीं कि इतना धन यहां दे दो, इतना धन यहां कर दो, ऐसा नहीं। क्या है उन्होंने बताया, भूल गए। साधु का बहुत सा ज्योतिष, जैसे नक्षत्रों को देखकर बता दिया था कि उपसर्ग होने वाला है, क्या है, और 12 साल का अकाल पड़ने वाला है। 12 बा कर रहा था बच्चा, जो इस पे बोलते नहीं बनता है। वो भी निमित्त ज्ञान के ज्ञाता तो रह सकते हैं, ज्ञाता में दोष नहीं है, मंत्र तंतु करते ही है, बिना मंत्र के कैसे साधना होगी। दीक्षा भी हम लोगों की मंत्रों से हुई है। भगवान भी जिनको आप मानते हो ये भी मंत्रों से बने हैं। विधान भी आप जो कर रहे हो करोगे, ये ध्यान रखना। मंत्र आराधना भी बहुत बड़ी आराधना हुआ करती है। सुनो, यहाँ का जाप मंडल तो एक विशेष है ही, कि जो जाप करने विशेष बैठता है, तो ऐसे ही जो मंत्र आराधनाएं विशेष करते हैं उनका फल मिलता है। पर ध्यान रखना, मंत्र आराधना साधुओं के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं करना चाहिए, ये दूषण बताया। आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। इस बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर ये कार्य छोड़कर दूसरे कार्यों में, अगर व्यापार आदि में साधु पड़ जाए तो घर क्या बुरा था। सुनो, यानी जिसके लिए तुम साधु बने थे वहीं लौट के नहीं आ गए। यानी यहां तक कहा है, जैसे श्वान बमन करके पुनः उसको भोजन बना लेता है, उसको गिलानी नहीं होती है, ऐसे है साधु, जिसको तुमने बुद्धिपूर्वक छोड़ा है उसको फिर ग्रहण नहीं करना। समझ रहे ना? उन्हीं सुख के लिए। सुनो, इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज ने उसका व्याख्यान किया था और उसको समझाने का प्रयास किया था। और इसीलिए आगे और बताते हैं, गाथा नंबर 104, यहां तक 104 में भी आचार्य महाराज लिखते हैं, सम्यक्त रहत मुनि का स्वरूप यहां पर बताते। बोले कुछ ऐसे भी होते हैं, सुनो भैया, बोले सम्यक्त रहत मुनि भी होते, हाँ हो सकते हैं। क्या है? पहले गुण स्थान वाले भी मुनि हो सकते हैं। जैसे अभव्य जीव 9वें ग्रहव्यक तक पहुंच जाते हैं। कौन से जीव? अभव्य जीव अगर मुनि बन जाए, बन सकते? हाँ बन सकते। और सुन लो, समय सार जी में कहा है, 275 नंबर की गाथा है, उन्होंने लिखा है, धम्मम भोग निमित्तम नातु कम मुखयम। यदि कोई मुनि बन के भी या धर्म करके भी कोई धर्म कर रहा है भोगों के निमित्त से, सुनना, तो उसका धार्मिक कार्य क्या है? आत्म कल्याण के लिए नहीं माना जाएगा। या धर्म कार्य आत्म कल्याण के लिए सम्यक्त सहित नहीं माना जाएगा। बोले हम पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। बोले काय के लिए? बोले अपने कार्य की सिद्धि के लिए। माने भक्ति से नहीं कर रहे आप।
देखो, दो बातें फिर से आपसे कह रहे हैं, सुनो। दो फायदे चाहिए कि एक फायदा चाहिए? आज भी चाहते लोग एक के साथ एक फ्री होना चाहिए, स्कीम वाली चीजें चाहिए। क्यों सुनील भैया? बोले स्कीम वाली लाना, चाहे साबुन लाओ तो स्कीम वाली, तेल लाओ तो स्कीम वाली। आपको मालूम नहीं है, यहां तो वो लोग कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। थोड़ा कम कर देंगे, वो थोड़ा स्कीम दे देंगे, थोड़ा पैसा बढ़ा देंगे, थोड़ा स्कीम दे देंगे। पर एक नई जैन दर्शन की स्कीम सुनो, क्या है? एक के साथ बहुत से कार्य सदेंगे। तुम दो की बात करते हो। आप जिनेंद्र भगवान की आराधना करो, भक्ति करो, बोले कार्य बनेंगे कि नहीं ये एक तरफ छोड़ दो। पर दूसरा काम एक जरूर ध्यान रखना, चाहे हम लोग साधना करें, चाहे आप लोग आराधना करो, दोनों बातें निदान नहीं करना, मांगना नहीं। मांगोगे तो बस उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है। 24 की पूजा पड़ी क्या? भुक्ति मुक्ति दातार 24, भुक्ति भी मिलती और मुक्ति भी मिलती। क्या मिलती है? भुक्ति भी मिलती और मुक्ति भी मिलती है। पर अपन थोड़े घाटे का सौदा कर लेते हैं। पूजा में भी सौदेबाजी होती है कि अगर ये काम बनेगा तो इतना दान। यहां तक कि हमने सुना है भगवान को भी पार्टनर बना लेते लोग। क्या बनाते हैं? भगवान को भी पार्टनर बना लेते हैं। सुनना, या दान में भी पार्टनरशिप रखते, बहुत सारी चीजें ऐसी कर लेते हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है? आप तो भगवान की खूब भक्ति करो, और हम लोग भी भगवान की भक्ति भी करें और साधना खूब करें। पर मांग लेते ना, वो होता है निदान। मांगने से उतना ही मिलता, नहीं मांगने से दो बातें होती हैं, सम्यक्त भी बचा रहता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और वैभव की कमी नहीं होती। और सुन लो, आप तीर्थंकरों का नाम तो सुना होगा, इनके 5 कल्याणक देव मनाता है। ऐसा भी मनुष्य होता है, ऐसा भी मनुष्य होता है, ऐसे भी मनुष्य के पुण्य होते हैं कि जहां देव भी सेवा करने आते, धन की तो बात ही अलग है। क्या है? और सुन लो, आपने तो रत्नकंठ श्रावकाचार्य का थोड़ा अभ्यास कर लिया है, और अच्छे सुनना। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है वही चक्रवर्ती बनता है। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है वो ही विशेष विभूतियों को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति चक्रवर्ती होता है वो ही नहीं, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है वो ही तीर्थंकर बनता है, और किसी को ऐसी विभूतियां नहीं मिलती। यानी आप भगवान की आराधना करो, कुछ नहीं मांगो, आपको दोनों चीजें मिलेंगी। संसार का वैभव आपके चरणों में डला रहेगा, संसार का सुख आपके चरणों में डला रहेगा, और मोक्ष सुख तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, लोग कहते हैं कहीं मान हो सकता है, पर तीर्थंकरों का विशेष पुण्य होता है। बताओ किस गरीब के घर में जन्मे? बताओ। पर प्रश्न होता है कि वो क्यों नहीं जन्मे? पुण्यात्मा जीव थे, पुण्यात्मा जीव थे। आने के पहले व्यवस्था हो गई, 6 महीने पूर्व से ही उनके रत्नों की वृष्टि होने लगती है। क्या है? पुण्यात्मा जीव हैं, उनके आने के पहले रत्नों की वृष्टि होती है। लोग कहते हैं ये शास्त्रों की बातें अपन नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते ना, तो कभी तुम्हारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आने लग जाएं तो रोड़े बनने लगना चाहती हैं पहले ही से। ये क्या है? जब तुम्हारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री की ये व्यवस्था हो सकती है, तो तीर्थंकरों की नहीं हो सकती है? जहां उठना होता है, ठहरना होता है, हम लोगों ने भी देखा। श्रवण बेलगोला में राष्ट्रपति आए, सारी व्यवस्थाएं 4-6 दिन पहले से पूरी, मुख्यमंत्री उनकी सेवा में लगा था। कौन लगा था? लोग तो मुख्यमंत्री की सेवा करते हैं, पर जहां राष्ट्रपति आ रहा वो मुख्यमंत्री पूरी जगह देखने आ रहा, सब चीजें वही कर रहा। ऐसे ही ध्यान रखना, जब तीर्थंकर परम पुण्यात्मा का जन्म होता है तो देव उनकी सेवा करते हैं।
आप तो देव पद प्राप्त करना चाहते हो। सुन लो भैया, ऐसा भी पुण्य है जिनकी सेवा देव करते हैं। समझ रहे आप बात को? बस ये है, ये मांगा चुंगी नहीं होना चाहिए। मांगन मरण समान है। सुन लो भैया, मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। इन तीर्थंकरों के पाद मूल में आके जिनके पास 3 लोग झुकते हैं, आप सड़ी सी वस्तु, महाराज जी, भगवान जी, हमारी शादी हो जाए। सुनियो, अब देखो, अब कौन सी वे तुम्हें बधू तुम्हें छुपा के बैठे हैं। सुनना, बाल बच्चे हो जाए, भगवान भगवान हमारी कमर ठीक हो जाए। कौन सी? अब देखो, ऐसी ऐसी चीज मांग लेते हैं। सुन लो, निदान का फल अच्छा नहीं होता, निदान का फल अच्छा नहीं होता, मिलता सब कुछ है। और सुनना, ऐसे और बता दें आपको, कभी आप जो है ना अमित गति स्वामी का परीक्षा, धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ पढ़ लेना। जो जो कुदेवताओं के पास मांगने जाते हैं, मिलता तो नहीं है, और उल्टा पाप का बंद और होता है। कई लोग ऐसी धारणा बना के बैठे हैं, हमारे भगवान तो बीतरागी हैं, हमारे साधु तो बीतरागी हैं, कछु मिलते ही नहीं है, दूसरी जगह चलो। समझ रहे आप बात को? क्या है, आप भक्त बन के आओ, भिखारी बन के मत आओ। न भिखारी बन के आओ, न भिखारी बन के आओ, भक्त बन के आओ। आप आपसे खुद कह रहे, जिन जिन ने किया है, कर रहे हैं, उनसे पूछ लो। आप भगवान की कम से कम 2 महीने लगातार पूजा करके देख लो। आप अभिषेक सहित पूजा, नहीं तो अकेले अभिषेक करके भग जाते लोग। क्या है, आप देख लेना, पर उस उद्देश्य को लेके नहीं आना। और शिवनगर वाले तो भूल ही नहीं सकते हैं, जिनने भगवान पार्श्वनाथ को पूजा है, उनके दिन ही बदल गए। दूसरे का है पंडित जी की बदल गए। सही बोल रहे, सोचने की बात है। सुनना, अरे जो जो भगवान की आराधना करता है, उनके दिन बदल जाते हैं। पर ध्यान रखना, मांगने के उद्देश्य से नहीं आना, भक्ति के उद्देश्य से आना। हम कहते हैं ना, चाहे वो सिद्धों की आराधना हो रही हो, आप तो आराधना में बैठो, आराधना करो, आपको ऐसी सिद्धि और ऐसा फल मिलने वाला है, अचिंत फल मिलने वाला है। और वो भी अपन को अष्टांगा के विशेष पर्वों में मिल रहा है। सिद्धों की आराधना उसमें विशेष रूप से होती है। लोगों की यही भावना थी। हमने कहा नहीं, तुम्हारी सुविधा के अनुसार करने का प्रयास था। लोग बोले नहीं महाराज जी, हम भगवान के लिए वो ही समय देंगे, चाहे क्या है, तुम्हारी शादी पड़े चाहे कुछ हो, हम वो ही समय देंगे। और भगवान की आराधना के लिए लोगों ने उसी दिन को चुना और चुन रहे हैं। आप भी देख लेना, आपकी भक्ति का फल भी अचिंत मिलेगा। ये होता है, पर अपन को मांगना नहीं है। और सुन लेना, कोई भी पद पे खड़ा हो, कोई भी द्रव्य दान दे, ठीक है, ये नहीं सोचना कि मैंने भगवान को दान दे दिया। अरे अपना सौभाग्य कि हमारा द्रव्य का उपयोग, सुनो, भगवान के चरणों में हुआ है। समझो आप बात को। एक फूल वो भी होता है जो क्या है, 100 पे चढ़ता है, उसकी कोई उठाता नहीं है ना, कोई कीमत नहीं होती है। एक फूल ऐसा भी होता है जो भगवान के चरणों में चढ़ता है, लोग उसको क्या है, बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। हाँ, कोई माथे पे भी चढ़ाता है। सुनना, या अपन ये भी मान सकते हैं, एक पानी जो है ना, क्या है, कहाँ कहाँ नालियों में उपयोग होता है, दिख रहा है, बह रहा है, कोई बंद करने वाला नहीं है। और एक जल के लिए जहाँ श्री जी का स्पर्श हो जाता है, वो गंधोदक बन जाता है, कीमत नहीं, अमूल्य हो जाता है, उसको हम जमीन पे गिरने नहीं देते। इतनी बड़ी कीमत होती है। ऐसे जिनका धन अगर अच्छे कार्यों में लग जाता है, ये सोचो कि भगवान के निमित्त से, महाराज के निमित्त से, या अष्टांगिका के निमित्त से, विधान के निमित्त से हमारे धन का सदुपयोग हो रहा है। समझना आप बात को। सुनना, पर ये मांगने का अर्थ जो है ना, ये अहंकार भाव
यही जीव को घटाता है। पर ये भी देख लेना भैया, सुन लो, संजय भैया आ गए वो तो, हाँ बहुत अच्छा है। अपन भगवान की भक्ति करें, पर ये हिसाब नहीं लगाएं कि कितने करोड़ बचे कितने लाख बचे। उद्देश्य बदलना पड़ेगा। भक्ति करो आप, क्या है, भक्ति करो आप। अगर धन ना भी हो और मन सबका मिल गया, ये सबसे बड़ा धन हो गया। क्यों सुनील भैया, सही है कि नहीं? क्या है, जो कहीं नहीं बैठते हो भगवान की आराधना में बैठने लग जाएं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए एक एक दिन के भी विधान ऐसे रहेंगे जिनको आप लोग समापन या उद्यापन करना चाहते हैं वो भी बैठ सकते हैं। और उनमें भी ध्यान रखना, बस ये उद्देश्य रखो कि अपन मांग के ना करें। देखो, मांग के करोगे उतना ही मिलेगा, नहीं मांग के करोगे तो अचिंत फल मिलेगा। क्योंकि अपनी बुद्धि छोटी है, अपन छोटी छोटी चीज मांगते हैं। इन बीतरागियों से क्या मांगते हैं, छोटी छोटी चीज मांगने आ जाते हैं। जहां पर मोक्ष मिल सकता है वहां पर क्या नहीं मिलता है। पर ध्यान रखना, निदान करके नहीं जाना। क्या नहीं जाना, निदान करके नहीं जाना। और इसीलिए यहां तक साधु से कहा जा रहा है कि मांगने से सम्यक्तहीन हो जाते हैं। साधु भी मांगता नहीं। बोले महाराज जी आप भी तो निकलते आहार को, कहाँ मांगते हम लोग कि रोटी दे दो रोटी दे दो, समझना। बोलते क्या नहीं, एक आहार की एक मुद्रा लगा के निकलते हैं, समझना। और जहाँ एक विधि मिलती है साधु वहाँ पर पड़ जाते हैं। इसी बात को आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर ये पापारंभ में प्रवृत्ति हो गई, क्या हो गई, तो ये साधु जो है ना, साधु नहीं रह पाएंगे, सम्यक्त नहीं रह पाएगा। इसलिए आचार्य महाराज 104 नंबर की गाथा को पढ़ लेते हैं और उसको अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि ये सम्यक्त हीन कर देता है। कौन, साधु तक के सम्यक्त को हीन कर देता है। आचार्य महाराज लिखते हैं, जे पावारंभादा, जे पावारंभदा, कसाय जुत्ता परिगहा सत्ता, लोए व्यवहारे पौरा, तेसाहु सम्मुक्का। पढ़िए, यति हत्या का अगर पाप के भागीदारी नहीं होना है तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, वैसे भगवानों का भी उपदेश है कि साधु भी अपने विवेक का प्रयोग करें। थोड़े श्रावकों आप भी ध्यान रखना, अपना विवेक का प्रयोग करना। आप पाप करते हो कम से कम साधुओं को पाप में संलग्न मत कराओ। जो साधु का विषय नहीं है, साधु का कार्य नहीं है, उसमें साधु को मत फंसाएं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, आप भी जानो, आप भी समझो कि जो कार्य साधु के योग्य ना हो वो साधु करे ना। कैसे कार्य, जी पाप आरंभा, जो पाप और आरंभ में रत है और कसाय संयुक्ता, कसाय से युक्त हैं। भले देखो हम कहीं भी रहते हैं, चातुर्मास भी करते हैं, एक नहीं कई जगह करेंगे। अभी आगे चल के जितनी आयु रहेगी तो चातुर्मास तो होना ही होना है। क्या है, बहुत सी समितियां मिलेंगी, बहुत से मंदिर मिलेंगे, बहुत से नगर मिलेंगे, ठीक है, बहुत से लोग मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से पाप के कार्य मिलेंगे, आरंभ के कार्य मिलेंगे। और कसाय संयुक्ता, कसाय से युक्त अगर इनसे क्या है लोग मिलेंगे और एक के पक्ष में शामिल हो गए तो फिर कसाय से संयुक्त हो जाएंगे या पाप और आरंभ की अनुमोदना करने लग गए। तो ये कह रहे हैं परिग्रह सत्ता, और परिग्रह में आसक्त हो गए। लोए व्यवहार पौरा, और लोक व्यवहार में बहुत निम्न हो गए। साधु का काम लोक व्यवहार में निम्न होने का नहीं है। तुम्हारा कार्य हो सकता है लोक व्यवहार आप निभाते हो, साधु से अपेक्षाएं मत करो, साधु को लोक व्यवहार में मत पाड़ो।
सुनना, नहीं तो सुधा सागर जी ने भी बोला था कि साधुओं के बीच में जहाँ श्रावक आ जाते हैं तो ही गड़बड़ होता है। जी कसाय से युक्त होते हैं, दूसरे को कसाय में ही लगा देते हैं। अरे साधु साधु की बात उनकी हो जाती है, आप बीच में कोई कसाय का कारण बनने का प्रयास ना करें, ठीक है। जिनकी जो गुरु आज्ञा हो वो करे, और आप भी गुरु आज्ञा में रहें। सुनो, इस बात को समझने का प्रयास करो। साधु समझाता है, संभालता है, समझना, समझने संभालने का प्रयास करता है, आप उनको उस कसाय में संयुक्त मत करो। समझ रहे हैं आप बात को? आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक और टीवी और इनका जमाना इतना आ गया है, छोटी सी बात कम लोग कितनी बड़ी बड़ी बना के फैलाते रहते हैं। सुनो, ये भी कसाय से संयुक्त कर लेते हैं लोग व्यवहार में। महाराज जी ये आ रहे, महाराज जी वो आ रहे, इनका ये इनका वो। देखो थोड़ा आपका कार्य है, आपको करना चाहिए, आपके बहुत से कार्य हैं, इनमें मुनिराजों को थोड़ा सा ना फंसाएं। अगर ये फंसने लग जाते हैं तो आचार्य महाराज ने उनको मने लगाम कस के रखी है। गुरु आचार्य भी बोलते थे, इनको थोड़ी सी साधुओं की भी लगाम कस के आचार्य महाराज रखते हैं। ऐसा नहीं है, और ग्रंथ ऐसा नहीं कि स्वच्छंद साधु कुछ भी कर सकता है। साधु स्वच्छंद नहीं हो सकता, भले श्रावक रहे या ना रहे। क्या है? साधु स्वच्छंद नहीं हो सकता है। यहां तक कि विशेष रूप से कहा जाए, निर्वेश सागर जी, क्या है बेटा, एक ध्यान रखना, कुछ भी बने या ना बने, स्वच्छंद नहीं होना, ना एकल बिहारी घूमना। मूलाचार में लिखा है, कोई शत्रु भी क्यों ना हो तो वो भी एकल बिहारी ना हो। देखो, सुनना पड़ेगी, सुनाना पड़ेगी, समझो बात को। आज जो आपके इस जगह भी व्यवस्थाएं बन गई ना, जो श्रावकों में अकेले अकेले रहने लगे और कमजोर हो गए और दिक्कत में आ गए। परिवार के साथ में रहते थे, बहुत सा सहयोग होता था। ऐसी जो साधु क्या है संघ में और संघ के साथ रहता है, एक दूसरे की क्रियाएं बहुत अच्छे से पलती हैं। और पंचम काल में, हाँ लिखा है, चतुर्थ काल के साधु वो भी जो है ना, जो विशेष साधक साधना करने वाले हैं। अन्यथा देखो, एक और बात बता दे, सुनो, हमने तो ये देखा है और किया भी है और बहुत अच्छा रहा। अगर साधु दो या और ज्यादा रहें, संग में रहे, तो समाज के लोग या कोई ऐसे विशेष लोग कोई दोषारोपण नहीं कर सकता है। और जहां अकेले बैठे और अकेले रहे, सो उसने क्या है, एक पाप कर्म का भी उदय आता है कि दोष लगा देते हैं। इसलिए इतने व्यवहार कुशल नहीं हो जाओ कि लोग दोषारोपण करने लगे। साधु क्या है, इन चीजों को समझता है। और यहां पर लिखा है आचार्य महाराज ने, लोक व्यवहार बहुत में निग्न ना रहे, डूबा ना रहे, क्योंकि वो तो साधना करने के लिए निकला है। वे साधु सम्मुख का सम्यक्त से क्या होते हैं, रहित होते हैं। अगर जो ये कार्य करते हैं, पापारंभ में करते हैं, कसाय से युक्त होते हैं और परिग्रह में आसक्त होते हैं, सुन लो, इसीलिए कोई एक क्षेत्र से और एक जगह से नहीं रहते, ना कुटिया बना के रहते हैं, और लोक व्यवहार में बहुत निम्न रहते हैं। समझना आप बात को, ये साधु सम्यक्त से रहित होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम लोगों का कार्य हम लोगों को करने दिया करो। आप लोगों का कार्य आपके हिस्से में जाता है, आप भी ऐसा कार्य करें जिससे धर्म की उन्नति हो, आपकी भी धर्म की वृद्धि हो, आपके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान की वृद्धि हो, आगे चल के आप भी सम्यक चारित्र को प्राप्त करें। ऐसे कार्य करेंगे तो ठीक रहेगा। सम्यक्त से हीन कोई कार्य करेंगे तो न साधु की मुक्ति होने वाली है, न श्रावक की मुक्ति होने वाली है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, अब आप लोग आ जाओ। ओम ओम।